जो आपके मन में इच्छाएं, वासनाएं, भावनाएं, विचार, जिसका बीज जो है वो कारण शरीर है। गहरे ध्यान में बैठेंगे तो आपको वो जो बीज भी दिखाई पड़ जाएगा। वो जो छोटी सी गति है, छोटा सा नाद है जो कारण शरीर में, वो भी दिख पड़ेगा अर्थात ज्ञान हो जाएगा। खासतौर से निद्रा अवस्था में जिनकी चेतना आ जाती है वो कारण शरीर को पढ़ पाते हैं पूरी तरह से, क्या चल रहा है वहां देख पाते हैं। कई जन्मों की स्मृति, जिसे हम जाति स्मृति कहते हैं, वापस आ जाती है ऐसे लोगों की। चेतना इतनी बढ़ गई, उनकी विकास इतना हो गया। हाँ, लेकिन जो आम जनता है उनको कोई अनुभव नहीं होता। यहाँ तक कि एक नया नया जो ज्ञानी है, ज्ञान मार्ग पे आया है, उसको कोई अनुभव नहीं होगा। कारण वो यही सोचता रहेगा ये तो मिथ्या है, ये तो परिकल्पना है, ये तो बस चित्त की परत मान ली गई है। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो बनाया वो बिना कारण नहीं बनाया है ना। एक कारण शरीर मैंने तो नहीं ईजाद किया है, मैं कहीं से लेके नहीं आया मैं कारण शरीर को। सदियों पुरानी है धारणा और उन्होंने अपने अनुभव से देखा है उसे। मृत्यु के तुरंत बाद कारण शरीर के अनुभव शुरू होते हैं और कभी कभी लोग मृत्यु के बाद वापस पुनर्जीवित होते हैं। मृत्यु के बाद भी जीवन वापस आ सकता है अगर शरीर सही सलामत है तो वो क्या बताते हैं, मतलब पढ़े लिखे ठीक ठाक लोग जो अंधविश्वासी नहीं है वो भी यही बताते हैं सभी संस्कृतियों में, सभी देशों में, कि सारा जीवन उनके सामने ऐसे सिनेमा की तरह चल गया। 5 मिनट में सारा जीवन आकर समाप्त हो गया। जीवन की समीक्षा आपको दिख जाती है। उसमें क्या दिखता है, अधिकतर क्या दिखता है कि मैंने जो बुरे कर्म किए वो दिखते हैं शायद अच्छा 1-2 दिख जाए। ये क्या है? ये कारण शरीर का अनुभव है। ध्यान दीजिए कहां से आ रही है स्मृतियां। ये है कारण शरीर का अनुभव। जिसको चाहिए ये अनुभव वो सूक्ष्म अवस्था में जाके ले सकता है। सूक्ष्म अवस्था में जाके संकल्प लीजिए कि मुझे कारण शरीर की स्मृतियों का अनुभव चाहिए। अब आपके जितने भी जन्म है सबका अनुभव आपको मिल जाएगा, उसमें समय नहीं लगता। अब लोग सोचेंगे कि हाँ मेरे तो 20 जन्म हो गए, अब 2000 साल बैठकर मुझे देखना पड़ेगा। नहीं, 2 सेकंड। बड़ी विचित्र है, बड़ी विलक्षण स्मृति है वो। उसमें समय नहीं है, काल नहीं है, न स्थान है। अब वहां पे सांसारिक बुद्धि का प्रयोग करना ठीक नहीं। जो नहीं देख सकते उनके लिए परिकल्पना और अनुमान है। और मैं यही सुझाव दूंगा कि यदि आपको ये सब अनुभव नहीं हुआ है तो केवल परिकल्पना, थ्योरी मान के चलिए उसको कि हाँ बड़े बड़े लोगों ने कहा है इस तरह की स्मृति होती, संग्रह होता है। तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं उसको सैद्धांतिक रूप में मानकर चलता हूँ और देखता हूँ कि मेरे जीवन किस तरह व्याख्या की जा सकती है। जैसे हमने भी व्याख्या करने का प्रयास किया कि कोई निर्धनता में क्यों पैदा हो जाता है, कोई शारीरिक कष्ट में क्यों पैदा हो जाता है। तो इस तरह से आप सारी व्याख्या कर सकते हैं, जो कि विज्ञान नहीं कर सकता। ये बड़ा विज्ञान कर देता है। माया का ज्ञान नहीं होता तो मानते ही नहीं, फिर उसको परत में नहीं रखते फिर जो अनुभव नहीं किया जा सकता उसका मॉडल बना के कोई फायदा नहीं है। इसको हम कहते हैं महापरिवार। देखिए होता है, आपको नहीं होता है ना, आपको नहीं होता क्योंकि आपने अभी तक विकास नहीं किया है। वहां विकास क्रम चल रहा है अभी आपका। बहुत से लोग होता है हम क्यों मिले हैं सब, ऐसा क्यों लगता है कि आपके गुरु से आपकी मुलाकात बहुत बार हो चुकी है। ऐसा क्यों लगता है कि आपके साथ के जो लोग हैं जाने पहचाने से सब एक जैसे ही हैं, पागल सारे के सारे। क्यों? एक ही महापरिवार से हैं, वो टकरा जाते हैं, हर जन्म में टकरा जाते हैं। इस महापरिवार में हजारों कारण शरीर होंगे। महापरिवार क्या है? कारण शरीरों का परिवार। जिनको ये सब पता नहीं है उन्होंने न वीडियो देखे न कार्यक्रम किया हमारा, इसलिए सोच रहे होंगे आया कहाँ से सब। तो हाँ, महापरिवार के सदस्य एक दूसरे से टकराते रहते हैं और एक तरह का कर्षण का नियम कार्य करता है। जैसे हम सत्संग में आके क्यों मिल जाते हैं सबके सब कर्षण का नियम है। और कहाँ जाएंगे आप और कहाँ जाएंगे कि केवल प्रारब्ध अच्छा होके नहीं चलता, परिस्थितियां भी उसको आकार देती है आपके प्रारब्ध को। और अगर आपने गलत जगह जन्म ले लिया तो आप प्रारब्ध को निपटाने की जगह और ज्यादा बढ़ा के जाते हैं, और ज्यादा संग्रह ले जाते हैं अपने साथ में, कम नहीं होता। इसीलिए सही जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, सही गर्भ बड़े भाग्य से मिलता है। अभी से महापरिवार में थोड़ी सी साठगांठ बना लीजिए, थोड़े से गठबंधन बना लीजिए, ताकि ठीक गुरु के गर्भ में ही जन्म हो, गुरु स्त्री हो, और आप कितना अच्छा होगा। देखिए आदर्श, या उसी परिवार में जन्म हो, कितना अच्छा होगा। वो भी नहीं हो सकता तो उसी शहर में जन्म हो। इस तरह से संकल्प आपको धारण करने चाहिए। भले ही सब मिथ्या है लेकिन मजा तो मिथ्या में ही है। सत्य तो शून्य है,
सत्य तो मौन है। जो ये नाटक चल रहा है वो मिथ्या में चल रहा है, उसको सही कर लीजिए, उसको, है ना। आप ही का खेल है, आप ही की लीला है, उसको जो चाहिए रंग लीजिए। जिस रंग में ये सब आपको पता नहीं था इसलिए आप कर नहीं पाए कुछ, अब तो बता दिया गया है आपको, अब तो प्रयोग कर सकते हैं सब लोग। सोच विचार करना चाहिए सबको कि बता दिया गया, अब ज्ञान हो गया, अब मैं कैसे प्रयोग करूं इसका। आपके जन्म आप अगर रोक नहीं सकते तो कम से कम सही तो कर सकते हैं। देखिए, जन्म रोकना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि अर्थपूर्ण जीवन जीना। जन्म रोक के क्या करेंगे आप? देव योनि में क्या है? कुछ भी तो नहीं है। क्या है वहां जो पृथ्वी लोक में वो कहीं नहीं मिलता, इसलिए सब यहीं आते हैं। जैसे जिसकी चेतना जागृत है उस संपूर्ण नियंत्रण आ गया जन्म की वृत्ति पर। अब कोई बहुत अच्छा कारण होगा तो ही जन्म होगा, और वो भी ऐसा होगा जिस सभी का कल्याण हो। महापरिवार में जितने सबका कल्याण हो जाए ऐसा जन्म लिया जाएगा फिर। तो देखिए गुरु का कितना महत्व है। ये आध्यात्मिक महत्व है गुरु का, सांसारिक महत्व भी है गुरु का, कि आपको एक सहारा मिलता है, आपको एक ज्ञान का सूत्र मिलता है, आपको एक हाथ पकड़ के चलाने वाला मिलता है। तो ये बड़े काम की चीज है गुरु का होना, और बाद में भी काम आता है, मृत्यु उपरांत भी काम आता है। तो चेतना जागृत हो तो गुरु वंदना कीजिए, गुरु का आह्वान कीजिए, तब निर्धारित कीजिए। गुरु बिल्कुल सही मार्गदर्शन आपको देंगे कहाँ जन्म लेना है। बहुत कम होगा ऐसा मैंने तो केवल कहानियां सुनी है, ऐसे खुद नहीं जानता मैं, लेकिन आप लोगों को एक संकेत देना मेरा काम है। इस पर आगे अनुसंधान करना चाहिए सबको। जितना विकसित होगा जीव उतनी अपनी इच्छा प्रयोग कर पाएगा। अविकसित जो होगा वो अंधकार में जन्म होगा, यांत्रिक रूप में होगा। जो ज्ञान मार्गी है, ज्ञान मार्ग पे चल रहा है, अच्छे आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहा है, जिस चेतना जागृत है, वो अपनी इच्छाओं को दिशा दे सकता है, इच्छाओं को रोक सकता है, इच्छाओं को आगे पीछे कर सकता है कि हाँ अगला जन्म इस इच्छा के कारण होने वाला है, लेकिन ये दूसरी इच्छा महत्वपूर्ण है, उसको पीछे करके पहले वो उस तरह से जन्म ले सकता है जहाँ वो दूसरी इच्छा पूरी हो। लेकिन जो अज्ञानी है, अविकसित है आध्यात्मिक रूप से, उसकी कोई इच्छा नहीं होती, उसकी वृत्तियां उससे जन्म दिलवाती है, और जैसा है वैसा भुगतता है बेचारा। अब कोई प्रमाण पूछेगा तो मैं प्रमाण दे नहीं पाऊंगा। किसी ने घड़ी लेकर आज तक, कैलेंडर लेकर आज तक देखा नहीं है, तो फिर से शास्त्रों के अनुसार या गुरुजनों के अनुसार ही जाना पड़ेगा हमें। बाकी अब अपना प्रमाण ला सकते हैं, जब आपका विकास वहां तक हो जाए तो प्रमाण मिल जाएगा। और जिनको प्रमाण मिला है उन्होंने क्या कहा है? जिनकी चेतना शून्य है जो पूरी तरह अज्ञानी है, जो पूरी तरह संसारिक भौतिकवादी है, उनका क्षणों में जन्म होता है। उनकी सूक्ष्म अवस्था टिकती नहीं है, जैसे आपकी नींद में सूक्ष्म अवस्था नहीं टिकती ना रोज, तो उस तरह से उनकी मृत्यु के बाद सूक्ष्म अवस्था टिकती नहीं है, और कुछ ही पलों में उनका पुनर्जन्म हो सकता। कहाँ होगा? मनुष्य गर्भ नहीं मिला, नहीं अच्छा गर्भ नहीं मिला तो बुरे गर्भ में होगा, बुरा भी नहीं मिला तो पशु योनि में होगा, पशु योनि भी नहीं मिली उस समय प्रेत योनि में होगा, तुरंत होगा पुनर्जन्म उनका। और जो थोड़ा बहुत पुण्य कर्म कर गए हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान व्यान लिया है, साधना की है, गुरु है, वो थोड़ा सा समय दे सकते हैं इसको। एक प्रक्रिया चलती है सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में, वो प्रक्रिया कुछ दिन लगाती है अपना पूरा होने में, लेकिन उनके पुनर्जन्म निर्धारित हो ही जाता है। बाकी लोग जिनकी संपूर्ण चेतना है वो जितना समय चाहिए लगा सकता है नया जन्म लेने के लिए, या उसको पूरी तरह से कैंसिल कर सकता है, नहीं चाहिए मुझे जन्म, इस तरह से सीधे देव योनि पहुंचता है। फिर जो जिसका जन्म नहीं हुआ देव योनि है, फिर देव हो गया, वो दिव्य हो गया। तो जैसे सबका जीवन एक जैसा नहीं होता, सबकी मृत्यु भी एक जैसी नहीं होती, और सबका पुनर्जन्म भी एक जैसा नहीं होता। ये मान लेना कि सबके साथ एक ही चीज होगी, मूर्खता है, अज्ञान है। आ गए मनुष्य जीवन में, अब उसका उपयोग कर लीजिए। मनुष्य जीवन का सबसे अच्छा उपयोग है स्वयं के तत्व को जानना। अगर उसके बाद भी आना चाहेंगे तो हाँ बहुत बड़ी गलती, फिर तो बहुत बड़ी गलती। अब क्या करेंगे आकर? नहीं मेरी ये इच्छा बच्ची, अरे तो देव योनि में पूरी करना। यहाँ क्या है? कारण शरीर का आकार नहीं होता, यहाँ तक कि सूक्ष्म शरीर का भी आकार नहीं होता, वो मनचाहा आकार लेता है। अपनी इच्छा से शरीर धारण किया जाता है सूक्ष्म अवस्था में। जिनमें योग्यता है वो जिस रूप में चाहे वो आ सकता है। और कारण शरीर का कोई रूप नहीं है, कारण शरीर पराभौतिक परमानसिक है। उसका रूप देखा जा सकता है सूक्ष्म दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से, लेकिन वो एक बस कल्पना मात्र होगा। कोई भी रूप दिया जा सकता है, लेकिन उसका स्वयं का कोई रूप नहीं होता। केवल स्थूल
शरीरों के रूप निर्धारित होते हैं, उसके अलावा वो रूप ले नहीं सकता कोई। स्थूल शरीर का रूप निर्धारित होता है।